जैसे हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना सीखा, जैसे हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना सीखा, वैसे ही हम सीखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना। हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद में प्राइम कॉस्ट लिखते हैं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को कुछ ना कहे तो डायरेक्ट लेबर पे बेस लेके फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुछ नहीं कहे तो फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस निकाल के लेते हैं, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती है। इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं, कुछ नहीं कहे तो फैक्ट्री के कॉस्ट पर ही बेस लेते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट आ जाती है, इसमें प्रॉफिट लेते हैं तो हमारा सेल आ जाता है। तो सेलिंग ओवरहेड पर अब हम यहाँ इस जगह है, इस सिचुएशन पर है, सेलिंग ओवरहेड हमें एज्यूम करने, तो मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फलाना ढमकाना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा चलता है वो ये 3 मेथड है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्वेश्चंस में थर्ड वाला मेथड ज्यादा चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी वर्क कॉस्ट पर बेस्ड होता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी वर्क कॉस्ट पर बेस्ड होता है, ज्यादातर मैंने यही देखा है, या ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट भी कहीं कहीं इस्तेमाल में आ जाता। तो वही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइड बाय बेस इनटू 100। अगर बेस रुपीस में है तो इनटू 100 करेंगे, बेस रुपीस में नहीं है तो इनटू 100 नहीं करेंगे, जैसे रेट पर आर्टिकल है तो इनटू 100 नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड में कर देंगे। सेल पर भी कई बार बोल देते हैं सेल का 10% 20%। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन वही है, ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के समय सबसे पहले किया था, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के समय भी ये सबसे पहला क्वेश्चन किया था, और अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी है। मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बढ़ाता गया हूँ। पहले जब हम फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कर रहे थे केवल फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए कर रहे थे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा ऐड हो गया, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका भी डाटा ऐड हो गया। यहाँ लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अंडर द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, ये मेरे ख्याल से अभी अभी हमने निकाला था 125% आएगा, 90,000 डिवाइड बाय 72,000 इंटू 100। फिर उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है, तो 59,250 डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, आई थिंक 25% आया था। अब हमें तीसरा लेना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट एक ही बात होती है, इंटू 100। तो हमारा जो है फैक्ट्री ओवरहेड है 23,700 ना, और फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया था 2,37,000, तो 10% है, तो ये काम हमें करना था। ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100 से हमारा ऑफिस ओवरहेड आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसे ही जो और मेथड होंगे तो उनमें जो बेस बोला उसको डिवाइड करके हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी अंदाजा लगा